हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम कवर करने वाले हैं ये कुछ एक टॉपिक। तो जो भी अभी पहली बार जुड़ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है कि हम पूरा कवर कराने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं ग्रुप डी के एंड तक। ग्रुप डी के एंड तक आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना? तो ग्रुप डी के एंड तक आपको लास्ट तक सारी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और ये जो आज मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, इसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मिनिमम ये मैक्सिमम 10 मतलब कि सारी शिफ्टों में मिलाकर लगभग लगभग एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान के चलिए आपकी अगर मान के चलें कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही है ना? इसको इस वाले टॉपिक से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पहली बार जुड़ रहा है तो जुड़ा रहे और बना रहे, ठीक है? चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेकिन जो पहली बार जुड़ रहा है सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हमसे जुड़कर चलना पड़ेगा, है ना? अगर आप जुड़े रहें तो 100% गारंटी ले रहा हूँ कि जो साइंस सब्जेक्ट में है आपकी 25 आउट ऑफ 25 आपको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है? चलो तो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए, ऊतकों का अध्ययन को जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो भाई लोग यहाँ पर क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर क्या है। तो जो ऊतकों के अध्ययन को साइटोलॉजी किसको कहा जाता है बताइए? ये कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। किसको? कोशिका के अध्ययन को। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कोशिका अध्ययन, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसको कहा जाता है बताइए? ये कहा जाता है कपकों के अध्ययन को। किसको? कपकों के अध्ययन को। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। तो इस जो हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में शीर्षस्थ विभाज्योतक, जो पौधों में शीर्षस्थ विभाज्योतक का उत्तरदायित्व क्या होता है? तो मतलब कि जो पेड़ पेड़ होता है एक, जैसे मान लीजिए पेड़ है कोई भी, ठीक है, पेड़ है। तो ये जो पेड़ है तो इसमें ऊतक दो, एक शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है जो एक इस साइड पाया जाता है और एक इसकी जड़ की तरफ पाया जाता है। तो इसका कार्य होता है जड़ को बढ़ाना, जड़ को नीचे बढ़ाना और पेड़ को ऊपर बढ़ाना, ठीक है? तो पौधों में शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक ऊतक का उत्तरदायित्व क्या होता है? मोटाई बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना या भोजन का भंडारण या जल संवहन। ठीक है, बताइए तो क्या होता है इसका? मोटाई में वृद्धि होता है क्या इसका? नहीं। मोटाई में वृद्धि क्या होता है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। कौन सा? इसका अगर क्वेश्चन पूछे तो पार्श्व, ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। और लंबाई में तो ये लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का भंडारण और जल का संवहन कौन करता है? जल का जाइलम। कौन करता है? जाइलम। जाइलम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऊतक के नारियल का बाहरी छिलका बहुत कठोर होता है बताइए? कठोरता कौन सा ऊतक देता है? पैरेन्काइमा देता है, कोलेनकाइमा देता है, एस्क्लेन्काइमा एस्क्लेन्काइमा देता है या एरेन्काइमा देता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्क्लेन्काइमा, है ना? और लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो ये लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। लचीलापन की बात करें तो कोलेनकाइमा प्रदान करता है, और अगर कठोरता की बात करें तो एस्क्लेन्काइमा। ध्यान रखिएगा, जो भी और क्वेश्चन में मैं बताऊं उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कहीं का कहीं। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और मोस्टली ये पूछे जाते हैं, और ये यही क्वेश्चन आते हैं, कोई रेलवे अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको बढ़िया से नोट करते जाइए साथ में, है ना? तो इससे क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, रक्त को किस प्रकार का ऊतक माना जाता है?
उपकला ऊतक माना जाता है क्या? तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? राइट आंसर ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तरल संयोजी ऊतक माना जाता है किसको? रक्त को। ठीक है, वॉइस आ रही ना सभी को प्रॉपरली? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? मैंने बताया था कि इसके द्वारा क्या हो जाता है, जल और प्लस खनिज, जल प्लस खनिज के जाइलम के द्वारा होता है। ये तो नहीं होगा। रंध्र के द्वारा क्या होता है? ये मान के चलिए कि सांस सांस लेते एक प्रकार से क्या लेते हैं, CO2, CO2 रंध्र के माध्यम से। ठीक है, जल के माध्यम से क्या होता है, जल जल का अवशोषण। तो फ्लोएम के द्वारा से क्या होता है, भोजन का परिवहन। ठीक है, भोजन का परिवहन। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए? अगर अस्थि को मांसपेशी से जोड़े तो उस कंडीशन को, अगर अस्थि अस्थि प्लस मांसपेशी, एक होता है अस्थि प्लस मांसपेशी, ठीक है, और एक होता है कौन सा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, हड्डी से प्लस हड्डी। ठीक है, और कार्टिलेज किसे कहा जाता है? ये अगर अपन बात करें इसकी, अस्थि प्लस मांसपेशी को जोड़ने वाले को कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। और हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिगामेंट। कई कहते हैं अपन लिगामेंट, लिगामेंट अलग हो गया उसका, लिगामेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, और उपास्थि एक बहुत कोमल ऊतक होता है, जैसे कान कान है हमारा तो उपास्थि से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जो विभाज्योतक ऊतक होता है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, बताइए? मृत या निर्जीव होती हैं, अत्यधिक सक्रिय और विभाजनशील होती हैं, भोजन का संचय करने वाली होती हैं, केवल संवहनी कार्य करने वाली होती हैं, बताइए? देखो, मृत और निर्जीव नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि विभाज्य ऊतक की वजह से ही वृद्धि होती है। ठीक है, एक प्रकार से वृद्धि ऊतक है, तो ये मृत और निर्जीव। भोजन का संचय करने वाली भी नहीं होती, केवल संवहनी कार्य नहीं, ये होती हैं अत्यधिक सक्रिय और विभाजनशील। क्योंकि ये विभाजनशील होती हैं, इसी की वजह से वृद्धि हो पाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए? मैंने अभी बताया था, शर्करा का परिवहन, जल का खनिजों का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन। तो इसका शर्करा का परिवहन नहीं होगा, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं। जाइलम का अर्थ जा से याद रखना है, जा से जल, तो जाइलम क्या, जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा का संचय करने वाले ऊतक कौन सा है? वसा का जो संचय करने वाला ऊतक है वो कौन सा है? एरियुलर, एडिपोज, वसामय ऊतक, लिगामेंट, लिगामेंट टेंडन? ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लिगामेंट टेंडन, बताइए? ये इसलिए नहीं होगा, ये प्रकार थोड़ी ना किसी प्रकार का, ये तो एक प्रकार से हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये तो नहीं होगा। ये टेंडन क्या करता है, उपास्थि को अस्थि से जोड़ता है, ये तो नहीं होगा। इन दोनों में हो सकता है एरियुलर और एडिपोज, बताइए क्या है?
इसका राइट आंसर होगा, देखो बसा बसा, तो इसको बसा मऊ तक भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो एडिपोज। एडिपोज क्या करता है कि ये त्वचा के नीचे बसा को जमा कर ऊर्जा संचित करता है, ठीक है, जो ऊर्जा है उसको संचित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिगामेंट किसको जोड़ता है? अभी मैंने बताया था कि लिगामेंट क्या कहलाता है। लिगामेंट क्या कहता है? मांसपेशी को हड्डी से। अगर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली बात आए तो वो क्या कहलाता है, बताइए। अभी बताया था टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कहलाता है लिगामेंट, मैंने अभी बताया था पिछली क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। जिन लोगों ने अभी तक हमारी कोशिका वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोशिका के करवाए थे हमने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की, ठीक है। कौन सी कोशिका की? क्वेश्चन ये भी याद था, मृत कोशिका की खोज की थी। बच्चे पोरकेंजे मेयर, बताइए ऊतक शब्द सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो थे फ्रांकोइस जेवियर बिचेट ने किया था। किसने? फ्रांकियर जेवियर बिचेट ने ऊतक प्रथा उपयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक। देखो हृदय जो होता है अपनी बिना इच्छा के कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि अपना मन हो गया कि रुक जाए तो रुक जाए, और अपना मन आ गया कि चल जाए तो चल जाए। तो अनैच्छिक, तो यहाँ पर ऐच्छिक तो हो ही नहीं सकता, थकान भी महसूस नहीं करती, तो ये होगा अनैच्छिक, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक? मैंने बताया था कि जो चौड़ाई बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? पार्श्व विभाज्य ऊतक से, ठीक है। तो शीर्षक से क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा, स्थायी ऊतक ही नहीं होगा। जो चौड़ाई बढ़ती है वो बढ़ती है पार्श्व विभाज्य ऊतक से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान और नाक की नोक पर लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? मैंने बताया था कि कान और नाक किस चीज के बने होते हैं? अस्थि के नहीं बने होते हैं, अगर अपन दबाएंगे तो उपास्थि के बने होते हैं। किसके? उपास्थि के, उपास्थि के, ठीक है। यह अस्थि से नरम होती है, ठीक है, लचीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंध्र के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? रंध्र के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जाइलम कोशिकाएं कहते हैं क्या? सहायक कोशिका कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं कहते हैं? बताइए। तो इनको कहा जाता है रक्षी कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिकाएं, ठीक है। किन ऊतकों की कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है? किन ऊतकों की कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है? मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक और एरेनकाइमा। बताइए किस में होता है? दृढ़ ऊतक किसे कहते हैं बताइए? इनके सबके नाम याद रखने हैं, जैसे कोलेनकाइमा है, इसको कहते हैं स्थूल कण ऊतक। कोलेनकाइमा का क्या काम है बताइए? बताइए बताइए, कोलेनकाइमा का क्या है? तन्यता प्रदान करता है ना, ये लचीलापन, लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा, ठीक है। दृढ़ ऊतक स्केलेनकाइमा, इसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं, ये कठोरता प्रदान करता है पौधों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो लिग्निन जमा करने के कारण ये कठोर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलेरन काइमा, ठीक है, दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू की कार्यात्मक इकाई क्या है? जिन लोगों पर क्वेश्चन अभी नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास को 2 बार देख लेंगे, 2 बार देखने से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसा करना है कि पहले आप प्रैक्टिस कर लें कहीं से भी, मतलब कि पहले आप थ्योरी पढ़ लें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने आए यहाँ पर, तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हम पढ़ाएं साथ में थ्योरी क्लास भी दें, जैसे कि इस मॉर्निंग में आपसे मॉर्निंग में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आपसे थ्योरी पढ़ा दें आपको और इवनिंग में सारे PYQ करवा दें, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अगर ऐसा करना है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे आप, तो फिर हम आपको लिए थ्योरी भी ले आएंगे। क्या होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी में सिलेक्शन हो तो 25 आउट ऑफ 25 ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन भी इजीली हो जाएगा।
और हमारे अभी जो ऑफलाइन बैच में हैं वो 25 में से सॉरी 25 में से कितने, एक दो बैच थे हमारे, एक में 10 में सिलेक्शन हुआ था और यहाँ पे इनके अच्छे नंबर आए थे। एक बच्चे के 25 में से 25 ही नंबर आए थे। ठीक है, तो बताना आप लोग। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो तंत्रिका ऊतक है इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक बताइए। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका द्रव्य। तंत्रिका की कहें या तंत्रिका ऊतक की कहें, सबकी जो है न्यूरॉन है। ठीक है, और अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी की हो जाती है नेफ्रॉन। ठीक है, और ये दोनों जो हैं कोशिका के हिस्सा हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और मरम्मत में मदद करता है। वह ऊतक जो अंगों के अंदर के स्थान को भरता है, मरम्मत में मदद करता है, कौन सा है बताइए? लिगामेंट तो नहीं होंगे ना, ये तो नहीं होंगे, ये तो ऐसा करते नहीं है कुछ। एडिपोज या एरियुलर जैसे में से कुछ एक हो सकता है। एडिपोज अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, उसमें क्या होता है बताइए? एडिपोज में एडिपोज करता है बसा का, क्या बसा का संचय करता है ना। इसके बाद एरियुलर, क्या होगा? एरियुलर होगा इसका राइट आंसर। क्या करता है? यह अंगों के बीच खाली जगह को भरता है, मरम्मत करता है, तो इसका राइट आंसर एरियुलर हो जाएगा। और अगर बात करें वसा की संचय का, वसा का संचय कौन करता है? एडिपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं सारे बिल्कुल आरआरबी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी मृदुतक पैरेन्काइमा। देखो मृदुतक याद रखना है, पैरेन्काइमा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में लिखा नहीं आता, तो याद रखना है आपको पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या कहलाता है? पैरेन्काइमा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बताइए। इसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है ना पौधों में, क्लोरोफिल। ठीक, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? क्लोरेन्काइमा। ध्यान रखिए ना, क्लोरोफिल से क्या है? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? आरबीसी करती है क्या? नहीं। प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी करती है, ये तो आपको याद है। ये क्या करता है? हम बीमारियों से लड़ने में काम करता है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ध्यान रखिएगा, इसे ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइड। कभी कभी ल्यूकोसाइड भी ऑप्शन में आएगा, तो आपको ल्यूकोसाइड याद रखना है कि ल्यूकोसाइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का संवहन, मैंने अभी 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एक बार फिर से आ गया, और ये कई बार आता है। एनटीपी 2021 में है, ग्रुप डी 2025 में लेटेस्ट अभी आया है, तो ये क्वेश्चन बार बार आया है और मैंने अभी पिछली बार करा दिया। और अगर एक क्वेश्चन 4 4 5 5 बार अपन कर रहे हैं तो याद तो रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये पक्की बात हुई अगर ध्यान से देखेगा कोई। और अगर 2 बार देख ले तो सारे क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। पौधों में जल का संवहन, कंडक्शन ऑफ वाटर, मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो मैंने बताया था कि जाइलम, जा से याद रखना है जल, तो इसका जल, जल और खनिज का करता है। ठीक है, जल प्लस खनिज। और अगर बात करें भोजन का, तो भोजन का करता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम 2 हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग इतनी बात। और रंध्र से क्या होता है? सीओटी जाती है, पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। स्नायु यानी कि लिगामेंट, स्नायु शरीर में किसे जोड़ता है? मैंने अभी बताया कि स्नायु क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी और हड्डियों को जोड़ता है। आरआरबी एएलपी 2018 और 2024 में आया है। तो ये मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता था? टेंडन जोड़ता था, तो ये तो नहीं होगा, इसका टेंडन होता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है बताइए? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, इसको एक बार याद रखिएगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मृदुतक पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है? अभी आया था एक क्वेश्चन, बताइए। पहले बात तो ये बताइए आप कि पैरेन्काइमा कैसी होती हैं, इनका काम क्या होता है बताइए। अभी बताया था मैंने आप लोगों के लिए।
तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्थान होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्थान होता है। तो इसमें क्या है? सघन लिग्निन गलत हो जाएगा। अंतर्कोशीय इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनमें ज़्यादा स्थान होता है, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा। कठोर कोशिका भित्ति, ये किसके कारण होता है? स्क्लेरन काइमा। ठीक है, स्क्लेरन काइमा के कारण होता है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए कौन सा ऊतक सहायक होता है? देखो भाई, जलीय ऊतक, जो जलीय पौधे तैर पाते हैं उनमें एक ऊतक होता है। जैसे जलीय पौधे जो भी तैर पाते हैं उनमें एक ऊतक होता है। कौन सा होता है बताइए? ये बहुत भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ALP 2025 में आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। और ये अपकमिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई लोग, ये इनमें इन्हीं में से आएंगे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो सारी प्रैक्टिस बैच लेगा, पूरे एंड तक देखेगा, मैं 100% कह सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन होना पक्का है, अगर बाकी सब्जेक्टों में मेहनत कर ले और यहाँ पे मेहनत कर ले, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन काइमा। क्या होगा? एरन काइमा। एरन काइमा। एरन काइमा की वजह से क्या होता है? जलीय पौधे तैर पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक और। जाइलम का जल का परिवहन करता है। टेंडन, अभी ये पूछा एक बार, टेंडन अभी बताया मैंने कई क्वेश्चन में, एक बार फिर से आ गया। टेंडन शरीर के किस भाग में पाया जाता है और इसका क्या कार्य है? को सिर्फ घुमा के करता है और कुछ नहीं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। ठीक है, लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है। मांसपेशियों की हड्डी के जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये तो कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक जो हमारे मुंह के अस्तर को बनाता है, कौन सा ऊतक है बताइए? एपिथेलियम को कहते हैं उपकला। उपकला कहते हैं इसको। बताइए कौन सा ऊतक है? सल्की या स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये। इसमें मुंह में, त्वचा में जो होता है सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें संयोजी ऊतक की, तो ये पाया जाता है रक्त में। रक्त मतलब रक्त एक संयोजी ऊतक है हमारा। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो रक्त आपका संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है बताइए? हिस्टोलॉजी पहली बात कहा किसे जाता है? ऊतक विज्ञान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी? ऊतक विज्ञान को। ठीक है, तो इसके जनक कौन है बताइए? तो जो मार्सेलो मालपिगी हैं, ये कहलाते हैं हिस्टोलॉजी के जनक। ठीक है, कौन कहलाते हैं? मार्सेलो मालपिगी, राइट आंसर। ये किसके जनक है? कोशिका। कोशिका की खोज की है इन लोगों ने सबसे पहले, रॉबर्ट हॉक ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका की खोज की थी इनने। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया था? स्लाइडन एवं स्वान क्या दिया था इनने? कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, मैंने कोश के वाले चैप्टर में बताया था। और अगर आपने नहीं देखा तो भाई एक बार जाकर देख लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। पौधों में विभाज्योतक मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय होते हैं? पौधों में जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय होते हैं? मैंने बताया था विभाज्योतक ऊतक का काम क्या होता है बताइए? वृद्धि करना। एक प्रकार विभाज्योतक का और ओवरऑल काम क्या होता है? वृद्धि। तो जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर, ठीक है, जो शीर्ष विभाज्योतक ऊतक होते हैं वो तनों एवं शीर्ष को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऊंट का गोबर किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? हड्डियों से बना होता है क्या? जो लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा, उनको चीज़ें याद रहेंगी। अगर उन्होंने एक बार कमेंट कर दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आया और उन्होंने कमेंट कर दिया, ठीक है, और वो अगर सही रहा उनका, तो वो याद रहेगा उनको कि मैंने ये कमेंट किया था। 29, ऊंट का कुवड़ किस प्रकार की ऊतक से बना है बताइए? किसका बना है?
एडिपोज ऊतक का, यस वसामय ऊतक का बना है, राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एडिपोज ऊतक क्या, एडिपोज ऊतक क्या करता है, वसा का स्टोर करता है, इसीलिए इसे वसामय ऊतक भी कहते हैं, वसा का संचय। ये ध्यान रखिएगा एडिपोज ऊतक के बारे में, ठीक है, रखिएगा इतना ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम के कितने घटक होते हैं, अब बताइए भाई साहब फ्लोएम में कितने घटक होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 ये आया है 24 में और 21 में। बताइए बताइए जल्दी बताइए, फ्लोएम में कितने घटक होते हैं। इसमें होते हैं 5 घटक, कौन कौन थे, 5 घटक होते हैं इसमें, 5 घटक। अगर हम बात करें कि 5 घटक कौन कौन से होते हैं इसमें, तो इसमें छलनी नलिकाएं, एक होता है छलनी नलिकाएं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में अगर बात करें कि कौन थे, सांती कोशिकाएं। नंबर 3 में कौन होता है, पूछ लेता है कभी कभी ये ऑप्शन में, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को आप जो मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से होता है बताइए। फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या होता है फ्लोएम पैराकाइमा, फ्लोएम पैराकाइमा। और 4th नंबर पे क्या होता है, फ्लोएम फाइबर। और 5th नंबर पे क्या होगा, छलनी कोशिकाएं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। हाँ, और अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो इसके नोट्स भी, डिटेल नोट्स भी हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा तो हमारी टीम भेज देगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु शरीर में कौन सा ऊतक सुरक्षात्मक कवच का कार्य करता है। जंतु होते हैं उनमें सुरक्षात्मक को जो कवच का कार्य कौन करता है बताइए, पेशी ऊतक करता है, संयोजी ऊतक करता है, या उपकला ऊतक करता है। संयोजी ऊतक तो क्या करता है बताइए, ये तो ब्लड ब्लड होता है, पेशी ऊतक अंदर होता है, तंत्रिका ऊतक भी अंदर होता है। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक से मिलकर क्या त्वचा बनती है, ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि की कठोरता किसके कारण होती है, जो अस्थि की कठोरता है वो किसके कारण होती है। अस्थि यानी कि हड्डी, वॉन, उसकी कठोरता, कैल्शियम एंड फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीशियम तो होते नहीं भाई, केवल सोडियम ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम की होती है ना हड्डियों में, आप लोगों को तो पता है इतना, कैल्शियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में क्लोरेन काइमा, क्या होता है क्लोरेन काइमा, कोलन काइमा एक अलग चीज है, क्लोरेन देखो एक होता है कोलन काइमा ऊतक, एक होता है कोलन काइमा, ठीक है, इसका काम क्या होता है, पौधों में लचीलापन या तन्यता, ये अलग चीज है, एक क्लोरेन काइमा है, एक कोलन काइमा, ठीक। तो पौधों में क्लोरेन काइमा का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, जल का भंडारण, तो मैंने भी बताया था कि आपको अगर आ जाए क्लोरेन काइमा, तो क्लोरेन काइमा से क्लोरोफिल समझना और आप प्रकाश संश्लेषण बना दे के लगा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा, 33 का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। मैंने बताया था आप लोगों की कि अगर आपको पता ही है कि पौधों में क्या होता है क्लोरोफिल, तो आपको अगर क्लोरीन काइमा आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे प्रकाश संश्लेषण लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो एक स्केलन काइमा होता है, तो इसकी क्या होती है, पूरी मोटी होती हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम इसके, फिर इसके बाद आता है क्या, कोलन काइमा, तो इसकी क्या होती हैं, कोने में, कोने पर मोटी, ध्यान रखिएगा, कोने पर मोटी किसकी होती हैं, कोलन काइमा की, ठीक है। और इसकी होती हैं पतली, ठीक है। तो वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं कोनों पर अनेक रूप में से मोटी होती हैं, तो किसकी होती हैं, कोने पर मोटी, कोलन काइमा की। अगर बात करता सिर्फ मोटी होती हैं पूरी, तो स्केलन काइमा, और अगर कहती पतली होती हैं तो पतली होती हैं पैरेन्काइमा काइमा की, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का तरल हिस्सा क्या कहलाता है।
रक्त का तरल हिस्सा क्या कहलाता है बताइए? सीरम कहलाता है, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? ये कहलाता है प्लाज्मा। ये होता है पूरे ब्लड में कम से कम 55%। पीले कलर का होता है, ठीक है, याद भी रखना ये बात भी। ये कहलाता है प्लाज्मा, पीले कलर का होता है, 55% होता है ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं और पौधों को यांत्रिक शक्ति देती हैं? किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं और पौधों को यांत्रिक शक्ति देती हैं, बताइए? पैरेन्काइमा की होती हैं, कोलेनकाइमा की होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की होती हैं? सबसे कठोर क्या होता है बताइए? ये होती है सबसे कठोर। और कठोर चीज होगी तो मृत उससे बनी होगी, तो स्क्लेरेनकाइमा की जो होती हैं वो होती हैं मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिका से बना होता है, जैसे कि नारियल का आप देखेंगे कि नारियल के ऊपर का जो कठोर भाग होता है वो इसी का बना होता है, किसका? स्क्लेरेनकाइमा का। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, नारियल। कभी आ जाए कि इसमें कौन सा ऊतक है तो नारियल एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन में संदेश प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है? न्यूरॉन में संदेश प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है बताइए? डेंड्राइट्स है, केंद्रक है, देखो साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा। अच्छा, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होता है या एक्सॉन होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है वो क्या करता है? संदेश प्राप्त करने का भाग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच स्थान भरता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच स्थान कौन भरता है? ये होता है एरियोलर। कौन सा? एरियोलर। और बार बार हम बता रहे हैं, एडिपोज की बात करें, एडिपोज क्या है? वसा संचय करता है, याद रखिएगा। और स्थान भरने का काम एरियोलर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है बताइए? मैंने बताया था आपको CO2 वाला, कि रंध्र के माध्यम से होता है, CO2। जाइलम, फ्लोएम, जड़, स्टोमेटा, रंध्र कहते जिसे। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंडन, टेंडन का काम क्या होता है और लिगामेंट का? हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। और अगर हड्डी और मांसपेशी की बात करें तो कौन जोड़ेगा? उसको टेंडन जोड़ेगा। तो लिगामेंट किस श्रेणी की ऊतक है बताइए? उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है? तंत्रिका ऊतक तो नहीं है। संयोजी ऊतक है क्या? संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाले टिश्यू, समझ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। क्या जोड़ रहा है ना, ये कनेक्टिव। कनेक्टिव याद रखिए ना, कनेक्टिव से क्या टेंडन और लिगामेंट जोड़ते ही तो हैं। ये क्या जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से, बोन को बोन से, ठीक है। और ये मांसपेशी को बोन से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जो पादप ऊतक हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के? मुख्य रूप से बात करें, मुख्य रूप से पादप ऊतक दो प्रकार से होते हैं, एक विभाज्य ऊतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक, है ना? तो इसमें ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और मृत कोशिकाओं में बना होता है? पहली बात तो मृत कोशिकाओं से क्या बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा, मृत कोशिका से। तो स्क्लेरेनकाइमा किससे बना होता है? मृत कोशिका से बना होता है। अगर बात कर रहा है मृत कोशिका से बना होता है तो इसका राइट आंसर ये हो ही जाएगा। कठोरता भी देता है, यांत्रिक शक्ति, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, कौन देता है? स्क्लेरेनकाइमा देता है, ठीक है। अब जिन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा तो उन लोगों को दिमाग में अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर बहुत 2 बार देख लेंगे तो याद भी हो जाएंगी चीज़ें। और अगर याद नहीं करनी, समझ के पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको थ्योरी भी दिला देंगे, इसकी रिकॉर्डेड डला है हमारे पास, तो अपलोड करवा देंगे। जाइलम में कौन सी संरचना जल के ऊर्ध्वाधर परिवहन में मदद करती है? जाइलम में
कौन सी संरचना जल के ऊर्ध्वाधर परिवहन को मदद करती है? जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिनिकाएं वाहिकाएं, जाइलम फाइबर और छलनी नलिकाएं। अच्छा, मैंने बताया था छलनी नलिकाएं किस में होती हैं? फ्लोएम में होती हैं। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जो जो होती हैं ये किस में होती हैं? फ्लोएम में होती हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा बी। ये तो उसमें होता है ना, फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संदेशों का संवहन कौन सा ऊतक करता है? उपकला ऊतक करता है। तो संदेशों का जो संवहन होता है इसके किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका के द्वारा होता है ना, तंत्रिका के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि शरीर के किन भागों में पाई जाती है? जो उपास्थि है शरीर के किन भागों में पाई जाती है? उपस्थिति बहुत कोमल होती है ना, कितनी लचीली होती है? तो कहाँ पाई जाती है? नाक और कान में। इसका आंसर भाई, एक मिनट रुक जाइए। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। कंठ में भी तो पाई जाती है, लेकिन जो कंठ होता है वो भी तो होता है ना। क्या होता है? सब होते हैं ना लचीले। लचीली जगह पे पाई जाती है उपस्थिति। नाक में पाई जाती है, कंठ में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है। राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का कौन सा घटक भोजन का भंडारण का कार्य करता है? मैंने फ्लोएम के घटक बताए थे आपको। सांत की कोशिकाएं, न चलनी की नलिकाएं, छलनी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। समझ रहा है? जो पैरेन्काइमा का मुख्य रूप से क्या होता है काम? पैरेन्काइमा का मुख्य रूप से जो काम होता है भंडारण, भंडारण होता है, भंडारण। ठीक है, अगर फ्लोएम में भी पूछता उसका जो जाइलम में पूछता तो जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा भी क्या करता है? भंडारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव से होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था बताइए? ये मैंने पढ़ाया था आपको श्वसन में। श्वसन में पढ़ाया था, ये कई बार पढ़ा था ये क्वेश्चन अपन ने, है ना। इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्यों बनता है ये भी बताया था मैंने, तो आप वहाँ जाइए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाज्य ऊतक ऊतक में किसकी कमी होती है? जो विभाज्य ऊतक ऊतक होता है हमें किसम की कमी होती है? कोशिका द्रव्य की, केंद्रक की, राजधानियां और कोशिका भित्ति। बताइए। बताइए बताइए। जो सबसे देखो, विभाज्य ऊतक ऊतक होते हैं बहुत सक्रिय, सक्रिय होते हैं। सक्रिय कैसे होते हैं? इन्हीं की वजह से क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें? पौधों में। तो वृद्धि होती है जो, और जो रिक्तिका क्या होती है? कोशिका है एक, एक ये कोशिका है, इसमें अगर बड़ी रिक्तिका होती है, रिक्तिका में क्या होता है? स्टोर जो होता है अपशिष्ट। अगर अपशिष्ट इसमें ज़्यादा भरा रहेगा तो ये क्या सक्रिय होगी? तो इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। तो जो वो होती है उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। क्या? इसकी कोशिका विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिका नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं पाई जाएंगी? रिक्तिकाएं, राजधानियां नहीं पाई जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथियां मुख्य रूप से किस ऊतक की बनी होती हैं? जो ग्रंथियां हैं मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं? बताइए। पेशी ऊतक की बनी होती हैं? तंत्रिका ऊतक की तो नहीं बनी होती ग्रंथियां। पेशी ऊतक की बनी होती है क्या? बताइए। नहीं, इसकी भी नहीं बनी होती। ये बनी होती एपिथेलियम ऊतक और कला ऊतक की बनी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कथक का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? बताइए। आरबीसी होती है क्या सहायक? डब्ल्यूबीसी होती है? नहीं, आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? इस जो ये पोषण का परिवहन करना और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का वो करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में थक्का जम पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की छाल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो इसे जल के लिए अभेद्य बनाता है? बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। पौधों की छाल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बताइए।
लिग्निन पढ़ा था अभी हमने, लिग्निन कहाँ पढ़ा था, स्केलेनकाइमा में, ठीक है। तो ये तो होता है स्केलेनकाइमा में। बात करें वन, तो पौधों की छाल में क्या पाया जाता है, सुबेरिन, सुबेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कभी 2018 एनटीपीसी 2020 और अपकमिंग 2026 में भी आएगा ये, ठीक है। कंकाल ऊतक किस ऊतक का बना होता है, कंकाल ऊतक बताइए किस ऊतक का बना होता है, उपकला का बना होता है, पेशी का बना होता है, तंत्रिका का बना होता है। जो कंकाल ऊतक बना होता है वो बना होता है कनेक्टिव संयोजी ऊतक का, और इसी का बना होता है रक्त। मैं एक चीज को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज याद रखे, है ना, भूले ना आप चीजों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक अंगों को सहारा देता है और आंतरिक अंगों के बीच जगह भरता है। कितनी बार आ चुका ये, कितनी बार आ चुका कि वसा का संचय कौन करता है। बात करें वसा का संचय, वसा का संचय कौन करता है, ये करता है एडिपोज, तो ये तो नहीं है। अगर बात करें जो खाली स्थान को कौन भरता है, याद रखना, खाली स्थान को कौन भरता है, एरियुलर ऊतक। तो जब भी खाली स्थान को भरने की बात आ जाए तो वहां पर एरियुलर ऊतक बिना कुछ सोचे समझे आपको लगाना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है अभी तक, और ये अभी देखो 2 एग्जाम में, मतलब ये लगभग 8 एग्जाम में आ चुका, 8 बार आ चुका है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, रोगों से लड़ना, ये तो काम है डब्ल्यूबीसी का। ऑक्सीजन रक्त को जमाना, एक काम है प्लेटलेट का। भोजन का परिवहन, ये काम किसका है, बताइए, ऑक्सीजन का परिवहन है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखित पेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं, जो रेखित पेशी हैं शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं, आहार नली में पाई जाती हैं, रक्त वाहिका में पाई जाती हैं, हाथ और पैरों में, और ये हृदय में पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाती हैं, जल्दी बताइए। ये पाई जाती किस में, हाथ और पैरों में, रेखित पेशी, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करें तो हम ये रेखित मांसपेशी कहाँ पाई जाती हैं, अंगों की मांसपेशियों में। अगर इसकी जगह अंगों में, अगर इसकी जगह और कुछ भी होता जो अंग है, जैसे कि ये मान के चलिए हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, मुंह हो गया, तो इसमें भी क्या आ जाता, रेखित पेशी आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन की क्षमता खो देने के बाद विभाज्य ऊतक ऊतक किसमें बदल जाता है। देखो जिसमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, उसको क्या कहेंगे हम, विभाज्य ऊतक ऊतक, क्यों क्या कहेंगे, विभाज्य ऊतक ऊतक। और अगर विभाज्य ऊतक कोशिका विभाजन की क्षमता ही उसकी खत्म हो जाएंगे तो उसको फिर हम कहने लगेंगे स्थायी ऊतक। क्या कहने लग जाएंगे, स्थायी ऊतक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, जो रक्त है उसमें प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। अभी बताया था मैंने इसके पहले कि रक्त में का जो प्लाज्मा का परसेंट है वो 55% होता है, और बाकी 45% में क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं की त्वचा के नीचे वसा का संचय करने वाले ऊतक, वसा का संचय की बात आ जाए तो वहां पर लगाना है एडिपोज, और खाली स्थान के भरने की बात आ जाए तो वहां पर लगाना है एरियोलर, ठीक है। खाली स्थान भरने की बात आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाना है, एरियोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से लचीलेपन के साथ जोड़ता है, एक हड्डी और दूसरी हड्डी को लचीलेपन के साथ जोड़ता है, क्या कहलाता है बताइए।
हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला तो सीधे बात लिगामेंट कहलाता है, दिमाग नहीं लगाना। अगर बात करें मांसपेशी को हड्डी से, मांसपेशी की हड्डी की बात आए तो टेंडन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों ओर पाई जाने वाली परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मावलिन शीथ। क्या कहलाती है? मावलिन शीथ। यह वसा की एक परत है। क्या है? मावलिन शीथ जो क्या है? वसा की एक परत है जो क्या करती है? तंत्रिका आवेगों की गति को बढ़ाती है। क्या करती है? तंत्रिका गति सॉरी बढ़ाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों ओर पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? मावलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पार्श्व विभाज्य ऊतक, एक क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। विभाज्य ऊतक में क्या बढ़ता है? लंबाई बढ़ती है। लंबाई कौन बताता है? शीर्ष, शीर्ष विभाज्य ऊतक बढ़ाता है, ठीक है। और तने की और जड़ की मोटाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवहनी ऊतक को किन दो ऊतकों से मिलकर बनता है? जो संवहनी ऊतक होता है वो किन दो ऊतकों से मिलकर बनता है? संवहनी ऊतक कहा जाता है जाइलम और फ्लोएम को, क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? वो कहते हैं एक तो भोजन, संवहनी का मतलब होता है कि संचरण करना, भोजन प्लस जल का संवहन करते हैं, ठीक है। और जाइलम जल का कौन करता है? जाइलम। और बात करें भोजन कौन करता है? फ्लोएम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कशेरुकाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? जो मानव शरीर में है कशेरुकाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? उपास्थि के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? उपास्थि के द्वारा। उपास्थि सबसे कोमल ऊतक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आया था क्वेश्चन, पौधे के तने की छाल की कोर कहते हैं जैसे, कोशिका में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है क्या? नहीं। सोवेरिन पाया जाता है क्या? या पेक्टिन पाया जाता है या सेलुलोज पाया जाता है? बताइए। तो पाया जाता है सोवेरिन। राइट आंसर हो जाएगा सोवेरिन। अभी अभी आया था क्वेश्चन एक बार और। मानव हृदय की पेशियां कार्डिक मसल कैसी होती हैं? बेलनाकार, शाखित, एक केंद्रीय, लंबी, नुकीली, बहुकेंद्रीय, बिना शाखा वाली, केवल ऐच्छिक। ऐच्छिक तो नहीं होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। पहली बात तो होती हैं अनैच्छिक, बिना शाखा वाली नहीं, लंबी नुकीली नहीं, बेलनाकार होती हैं। बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एक केंद्रीय होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताइए? 10 दिन नहीं होता, 60 दिन, 120 दिन होता है। और अगर बात करें हम डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है बताइए? और ये नष्ट कहाँ होती हैं? ये नष्ट होती हैं प्लीहा में। कहाँ नष्ट होती हैं? ये प्लीहा में, प्लीहा में नष्ट होती है ना। तो ये प्लीहा में नष्ट होती हैं, पहली बात। और अगर बात करें हम डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूबीसी का होता है 15 से 20 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम फाइबर को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लोएम फाइबर को जाना था है बास्ट फाइबर। किसके नाम से? बास्ट फाइबर। ये कैसे होते हैं? लचीले और मजबूत रेसे होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो शरीर में संदेशों को विद्युत संकेतों के रूप में भेजता है? मस्कुलर ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। तो जब संदेशों की बात आ जाए अगर कोई भी क्वेश्चन में, तो वहां पे लगाना है तंत्रिका ऊतक, सीधे सा बात, बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का संग्रह स्टोरेज करने वाला पैरमकाइमा, जो पैरमकाइमा होता है पौधों का, क्या करता है? देखो यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ, जो क्लोरेनकाइमा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है। बात करें एरेनकाइमा, पौधे तैर पाते हैं, इसी की वजह से पौधे तैरते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और पौधों में भोजन का संग्रह करने की पेरेनकाइमा का क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है, कौन सा पेरेनकाइमा कहलाता है? वो कौन सा पेरेनकाइमा का? सीधी बात, अगर संग्रहण कर रहा तो स्टोरेज पेरेनकाइमा कहलाएगा। किन ऊतकों की कोशिकाएं परस्पर सटकर एक निरंतर परत बनाती हैं? संयोजी ऊतक की बनाती हैं क्या? नहीं, ये बनाते हैं बी, उपकला ऊतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है किसका? बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है बताइए? आयरन पाई जाती है। एक लंबी हड्डी के सिरों पर कौन सा लचीला ऊतक पाया जाता है? लंबी हड्डी के सिरों पर इसे पाया जाता है, लंबी हड्डियों के सिरों पर उपास्थि कार्टिलेज सबसे कोमल रहता है जो। जंतुओं में अनैच्छिक क्रियाएं को कौन सी पेशियां नियंत्रित करती हैं? चिकनी पेशी। कौन सी करती हैं? चिकनी पेशी। ये पेट, आंतों और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पेट, आंतों और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करती है? चिकनी पेशी। लिग्निन के कारण किस ऊतक की कोशिकाएं पत्थर जैसी कठोर हो जाती हैं? बताइए। तो ये हो जाती है स्क्लेरेनकाइमा। ये जो स्क्लेरेनकाइमा नाम का ऊतक होता है, ये कठोरता देता है पौधों में। क्या देता है? कठोरता। बात करें पैरेनकाइमा की, ये क्या करता है? भोजन का भंडारण। और बात करें कोलेनकाइमा की, तो क्या क्या करता है कोलेनकाइमा हमारा? क्या करता है कोलेनकाइमा? तन्यता, लचीलापन। और अगर बात करें एरेनकाइमा की, तो तैरते हैं पौधे इसकी वजह से। समुद्र में जो पौधे तैरते हैं एरेनकाइमा ऊतक की वजह से तैरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन कौन बनाए रखता है? हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन कौन बनाए रखता है? बताइए। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? तो इसका राइट आंसर पर जो आरबीसी तो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, सॉरी आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी था ये वहां पर लिख गया। चलो इसका तो आरबीसी के क्या करती हैं? O2 का परिवहन। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या करते हैं? जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, क्योंकि ये लिक्विड होता है और 55% पाया जाता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सा जीवित घटक है? बताइए। जाइलम में कौन सा जीवित घटक है? वाहिनिकाएं जीवित होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होती हैं, जाइलम फाइबर होती हैं। बताइए। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी, जेईई, जेई और एएलपी 2020-26 में है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, और ये होती हैं जीवित। और मृत कौन कौन सी होती हैं जाइलम में? पेरेन्काइमा के लिए सिर्फ होती हैं, ये होती हैं मृत, मृत और प्रत। ये मृत होती हैं तीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें यार स्ट्रीम को। क्या होता है कि उससे मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आपको आगे पढ़ाते रहें, आपकी प्रैक्टिस जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए जब तक करवाते रहें, तो उसके लिए लाइक ज़रूर करते जाएं। हम एंड तक आपका ऐसा उद्देश्य बना के चल रहे हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा डेली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो तब तक तो हमारे हिसाब से बहुत अपर लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की, कि जो भी लोग डेली करेगा प्रैक्टिस। रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है, विटामिन सी नहीं, विटामिन सी, विटामिन के आवश्यक है। कौन सा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? बताइए। जड़ के सिरे पर, तने के शीर्ष पर, पत्तियों के आधार पर, टहनियों के पर, नोट्स के पास, छाल के नीचे। कमेंट कीजिए, बताइए लोग कहाँ पाया जाता है ये।
ये पाया जाता कहाँ? नोट्स के पास, पत्तियों के आधार या टहनियों के परत पे नोट्स के पास। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के आधार या टहनियों के परत पे नोट्स के पास पाया जाता है। क्यों यहाँ पे कैसे? तो ये कटे हुए भागों को दोबारा बढ़ने में मदद करता है। क्या करता है? ये ध्यान रखिएगा, ये होता है जो दोबारा बढ़ने में मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे मसूड़ों और गालों के अंदर की परत किस ऊतक की बनी होती है? बताइए। ये तो भाई जनरल क्वेश्चन है। जो हमारे मुंह के अंदर है, ये परत किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक की बनी होती है। आपको 4-5 बार बता चुका हूँ, संयोजी ऊतक यानी कि ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है रक्त। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्की। सल्की एपिथेलियम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्की एपिथेलियम। ठीक है, तो 79 का हो गया सल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 ही क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास। एक क्वेश्चन हो गया है क्या शायद, हाँ ये रहा। 80 स्लाइड आगे पीछे हो गई। फ्लोएम ऊतक में छलनी नालिकाओं के साथ कौन सी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं? फ्लोएम ऊतक में छलनी नालिकाओं के साथ कौन सी कोशिकाएं जुड़ी होती है? बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। छलनी नलिकाओं के साथ सीधी बात साथी, साथी साथी, ये रहा साथी, साथी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। ये रहा ग्रुप डी लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सब कुछ किया कवर। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें की कवर। अब जितने भी लोग जुड़े हैं, अब हमें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। देखो, ग्रुप डी की आपको जिन जिन लोगों को मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, देखो मैथ्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जिनको करनी है कमेंट करेंगे, रीजनिंग की भी करवा देंगे। और अभी हम लोग का क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट का। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पीवाईक्यू करवाए, और आप लोगों के लिए इन्हीं पीवाईक्यू का लगभग लगभग, और जिससे कुछ मतलब चेंज, भाषा चेंज करके इनका टेस्ट देने का सोच रहे हैं कि आप लोगों को टेलीग्राम पे एक टेस्ट दिया जाए इन्हीं क्वेश्चन का, तो आप लोग वहाँ से अटेम्प्ट करें और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। तो भाई लोग सबसे पहले तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें तो आरआरबी ग्रुप डी को आपका सिलेक्शन चाहिए है ना? तो प्रैक्टिस आप भरपूर करवा रहे हैं। जो जो लोग जुड़े हैं तो कमेंट जरूर कर दें कि आपको किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको थ्योरी बैच चाहिए तो इसका रिकॉर्डिंग डला है, बहुत बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ाया गया है, ऐसा कि आपको एक बार में याद रह जाएगा। तो बढ़िया से आप थ्योरी पढ़ लेंगे, और एंड ऑफ दी, जब तक अभी 3 महीने रह गए हैं ग्रुप डी के लिए, तो मैं इसकी आपकी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव इतनी कर दूंगा कि आपको साइंस में नंबर कटने की कोई चांस नहीं है। और अगर मैथ्स रीजनिंग में कंप्लीट करने आ गया तो वो भी हो जाएगा अपना कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप और भी वीडियो मैंने जो पढ़ाई हुई है बायोलॉजी की प्रैक्टिस की